घना जंगल, इतना घना कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे उलझी थी मानो एक दूसरे का गला घोंट रही हों। इसी जंगल को लोग कहते थे काले साल का जंगल। गांव वाले कहते थे जो एक बार भीतर गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। रात का समय था, अलाव जल रहा था। चार लोग बैठे थे, रामू, बुधिया अम्मा, लक्ष्मण और मोहन। रामू कांपती आवाज में, आज फिर जंगल से आवाज आई थी, किसी औरत के रोने की। अरे छोड़ रामू, तेरी बीवी भी ऐसे ही रोती है। हंसी बंद कर लक्ष्मण, वो रोना नहीं बुलावा होता है। मोहन, किसका बुलावा अम्मा? चुड़ैल का। अलाव की आग भड़क उठी। हवा अचानक ठंडी हो गई। वही जो कहानियों में है अम्मा। कहानी नहीं बेटा, सच्चाई। उसका नाम था कालिंदी। बरसों पहले कालिंदी इसी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, पर उसका प्यार धोखे में बदल गया। फिर उसकी हत्या हुई जंगल में, पर आत्मा गई नहीं और वही अपनी मौत का बदला ले रही है। मतलब वो आज भी भटक रही है। अचानक जंगल से आवाज आई, लक्ष्मण। सब सब सन्न रह गए। रामू ने फुसफुसाकर कहा, उसने नाम लिया। अगली सुबह तीनों युवक, रामू, लक्ष्मण और मोहन, हिम्मत करके जंगल गए। बस थोड़ा भीतर जाकर लौट आएंगे। जंगल के भीतर हवा भारी थी, हर पत्ता जैसे फुसफुसा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, पीठ उनकी ओर। बहन, आप ठीक है? औरत ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। चेहरा, आंखें नहीं थीं, खून बह रहा था। मेरे साथ भी किसी ने यही पूछा था। मोहन चिल्लाकर, भागो! जंगल रास्ता बदलने लगा। जहां से आए थे वही रास्ता गायब था। वो हमारे दिमाग से खेल रही है। मैं खेल नहीं रही, मैं बदला ले रही हूँ। तू हमसे क्यों बदला ले रही है? क्योंकि तुम सब चुप थे। मैं अपनी मौत का बदला तुम सब से लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, पूरे गांव वालों को सजा दूंगी मैं। अचानक लक्ष्मण जमीन में धंसने लगा। लक्ष्मण, रामू, बचा मुझे। रामू ने हाथ पकड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में गायब हो गया। हमें माफ कर दे, हमने तुझे मरते देखा था। बस यही सुनना था, लेकिन मेरा बदला अभी बाकी है। जंगल शांत हो गया। सुबह गांव में सिर्फ रामू लौटा। उसकी आंखें सफेद थीं। बुधिया अम्मा ने देखा और कहा, वो छोड़कर नहीं आई, वो साथ आई है। रात को जंगल से अब दो आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, और जो सुन ले वो अगला होता है। सुबह का सूरज निकला, पर गांव में उजाला नहीं आया। रामू अपने घर के बाहर बैठा था, बिना पलक झपकाए। उसकी पत्नी सीता पास आई। सीता ने डरते हुए कहा, रामू, तुम ठीक तो हो ना? रात भर बोले नहीं। रामू ने भारी अनजानी आवाज में कहा, मैं रामू नहीं हूं। सीता पीछे हट गई। ये क्या बोल रहे हो? रामू की आंखों से काला पानी टपकने लगा। वो मेरे साथ है और अब भूखी है। उसी रात गांव में चीख गूंजी, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग मशाल लेकर दौड़े। तालाब के पास धन्नू पड़ा था, जिंदा लेकिन पागल। दो थे, अब दो हो गए, एक औरत और एक मर्द। बुधिया अम्मा ने जमीन पर राख से गोला बनाया। कालिंदी ने अपना साथी बना लिया है। अब क्या होगा अम्मा? अब जंगल गांव में आएगा। अगली सुबह गांव के किनारे पेड़ उग गए थे, जहां कल खेत थे। हवा में फुसफुसाहट थी। कालिंदी की आवाज आई। उसने कहा, जिसने शैले ओढ़ी थी, अब वही बोलेगा, अब कोई चुप नहीं रहेगा। बुधिया अम्मा ने सबको मंदिर में बुलाया। आज शाम सभी गांव वालों मंदिर में मिलो। बुधिया अम्मा ने कहा, कालिंदी मरी नहीं थी, उसे जिंदा जंगल में दफनाया गया था। गांव में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा बोला, हम डर गए थे। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी।
आधी रात को कालिंदी प्रकट हुई। इस बार पूरा चेहरा दिखा, सुंदर पर सड़ा हुआ। मैं हर रात एक सच लूंगी, जो झूठ बोलेगा वो मेरे साथ जाएगा। गांव वालों में चीख पुकार मच गई। एक आदमी गिर पड़ा। वो चिल्लाया, मैंने ही मिट्टी डाली थी उस पर। जमीन खुली, हाथ निकले, आदमी गायब। बुधिया अम्मा ने रामू की ओर देखा। अगर उसका सच पूरा नहीं हुआ तो ये जंगल कभी शांत नहीं होगा। पर मुस्कान कालिंदी की थी। अब अगला सच तुम्हारा है अम्मा। मंदिर में दीपक अपने आप बुझ गए। बुधिया अम्मा अकेली खड़ी थीं, सामने रामू। तुम जानती थी, फिर भी चुप रही। हाँ, मैंने देखा था, पर डर गई थी। हवा तेज हो गई। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। डर सबसे बड़ा अपराध होता है। जंगल से आवाज आई, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, सच, सच, सच। जमीन पर लकीरें खिंच गईं। बुधिया अम्मा उस गोले के बीच खड़ी थीं। अगर मेरे सच से गांव बचे तो मैं तैयार हूँ। रामू एक कदम पीछे हट गया। अम्मा, रुक जाओ, अब देर हो चुकी है। हवा थमी और अम्मा अचानक गायब। मंदिर शांत था, पर बाहर जंगल और घना हो गया। अगले दिनों में अजीब बातें होने लगीं। रात को कुएं से बातें आती, बच्चे नींद में जंगल की ओर चल पड़ते। पेड़ों पर गांव वालों के नाम उभर आते। सीता ने रोते हुए कहा, रामू, मुझे डर लगता है तुमसे। रामू ने आईना देखा। आईने में उसका चेहरा नहीं था, कालिंदी थी। एक रात रामू अकेला जंगल गया। अब मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। कालिंदी सामने आई, इस बार शांत। तुमने कुछ नहीं किया, यही तो सबसे बड़ा सच है। तो अब क्या होगा? अब तुम्हें बोलना होगा, उन सबके सामने। सुबह गांव की चौपाल भरी थी। रामू बीच में खड़ा हुआ। कालिंदी की मौत एक आदमी ने नहीं, पूरे गांव ने मिलकर की थी। लोगों के सिर झुक गए। जो डर से चुप रहा, वो भी उतना ही दोषी था। हवा चली, जंगल की सीमा वहीं रुक गई। उस रात पहली बार जंगल से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ पत्तों की सरसराहट। सब ठीक हो गया? रामू ने हल्की मुस्कान दी। शायद। सालों बाद लोग कहते हैं, जंगल अब भी है, पर उसमें कोई भटकता नहीं। बस कभी कभी अगर कोई अन्याय देखकर चुप रह जाए, तो हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। डर मत, सच बोल। और पेड़ हिलने लगते हैं।